पिएगी, शराब नहीं पी जाएगी। तो भैया बिक कैसे रही है, आप बताइए तो इस बात को। आप उन बड़े माफियाओं पे तो हाथ लगाने की आपकी हिम्मत है नहीं, प्राप्त उन तस्करों को, उन गिरोह को जो यहाँ पे अवैध शराब का निर्माण करते। एक ऐसा गिरोह इन लोगों ने नहीं पकड़ा कभी। यहाँ पे आप बिना उसके आप एक दुल्हन के कमरे में चले गए, इससे बड़ी अराजकता कुछ नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत। अभी चिराग पासवान जी आ रहे हैं और उनसे कुछ सवाल करूंगा यूपी इलेक्शन से लेकर और ऐसी तमाम बातें, और भी बिहार में शराबबंदी को लेकर जो भी हलचलें चल रही है, तमाम अभी सवाल करूंगा। स्थापना दिवस आप लोग क्या कुछ तैयारी है और क्या? देखिए 28 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी, उनके रहते हुए हमेशा धूमधाम से हम लोग इस स्थापना दिवस को हम लोग मनाते आए हैं। पिछले साल जिस तरीके से उनका दुखद निधन हुआ, तो उस क्रम में उतनी व्यवस्था के साथ ये कार्यक्रम नहीं मनाया गया। पर इस बार पुनः हम लोग, क्योंकि पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है, 2000 में पार्टी का गठन हुआ था, और हमारे नेता की याद में उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जिस तरीके से अगर आज वो होते, जितनी भव्यता के साथ वो इस स्थापना दिवस का आयोजन करते, उतनी ही भव्यता के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करने वाले हैं। उस दिन आने वाले समय की कई रणनीतियों पर चर्चा होगी। आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका होगी, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। पूरे प्रदेश से हमारे लोग, पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला समिति के जितने सदस्य हैं, तमाम वो लोग उस दिन बापू सभागार में उपस्थित होंगे और एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें आने वाले समय में विभिन्न चुनाव को लेकर, विभिन्न और कार्यक्रमों को लेकर पार्टी की रणनीति तय की। शादी समारोह में जिस तरह से महिलाओं के कमरों में पुलिस जाकर चेकिंग की है और नीतीश कुमार ने क्लीन चिट दे दिया है कि इसी तरह से अब काम होगा बिहार में। भैया गुंडा राज को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये क्या है? मतलब अगर ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? आपने कुछ लोगों को इतनी ताकत दे दी है कि उनको लग रहा है कि भैया वो कहीं पर भी जाएंगे। कल को तो हम सबको अपने घर कमरों को भैया ढंग से बंद करके रखना पड़ेगा। कब कौन घुसा है किसी का नहीं पता। इससे बड़ी अराजकता किसी राज्य में नहीं हो सकती। और दुख मुझे इस बात का है कि आप उन लोगों को पकड़ रहे हैं। खैर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच भी है कि जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो फंसेगा। भाई जो पिला रहे हैं उनको आप नहीं पकड़ रहे हैं, जो पी रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं, जो बेच रहे हैं उनको आप नहीं पकड़ रहे हैं, जो खरीद रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं। कैसा आपका कानून है भैया? आप एक्शन पे काम नहीं करेंगे, रिएक्शन पे काम करेंगे। अगर नहीं मिलती शराब तो कोई कैसे पीता? अगर नहीं बिक्री हो रही होगी तो कोई कैसे खरीदेगा? आपने कानून बनाया कि भैया शराब नहीं मिलेगी। आपने कानून ये नहीं बनाया है कि जो पी रहा है ये, आपका कानून था कि शराब यहाँ पर नहीं बिकेगी, शराब नहीं पी जाएगी। तो भैया बिक कैसे रही है, आप बताइए तो इस बात को। आप उन बड़े माफियाओं पे तो हाथ लगाने की आपकी हिम्मत है नहीं, क्योंकि या तो आपका या आपके अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है उन तस्करों को, उन गिरोह को जो यहाँ पे अवैध शराब का निर्माण करते हैं, वहाँ के निर्यात करते हैं, जो यहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण करते हैं। उन गिरोहों को पकड़ने की आप में हिम्मत नहीं है। उनके ऊपर आपने आज तक मुझे कोई एक गिरोह ऐसा बता दीजिए कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पकड़ा हो या इनके शासन प्रशासन के तंत्र ने पकड़ा हो कि ये गिरोह जहरीली शराब बनाने के कार्य में लिप्त था, या ये गिरोह जिम्मेदार है निर्यात कराने में अवैध शराब का दूसरे राज्यों से। एक ऐसा गिरोह इन लोगों ने नहीं पकड़ा। कभी एम्बुलेंसेज में पकड़ी जाती हैं, कभी पुलिस की वैन में पकड़ी जाती हैं, पर वो आ कहाँ से रही है उसके गिरोह का तो आप पता लगाएंगे। यही आपकी इंटेलिजेंस है, यही आपका शासन प्रशासन तंत्र है। और अब तो हद तब हो गई भैया कि जब आप एक नव विवाहिता दुल्हन उसके कमरे में आप जा रहे हैं, वो भी विदाउट अ लेडी पुलिस। आप अगर कहीं इसके लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, अगर आप कहीं पे आप अगर छापा मारने जा रहे हैं, तो कम से कम लेडी पुलिस तो होती है ना वहाँ पे। आप बिना उसके आप एक दुल्हन के कमरे में चले गए, इससे बड़ी अराजकता कुछ नहीं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आने वाले समय में देखिएगा लोगों के मन में भय पैदा कर रहे हैं। भाई आपका कानून बिहार वासियों को डराने के लिए है कि अपराधियों को डराने के लिए? इससे तो बिहारियों के मन में खौफ पैदा हो रहा है कि भैया कल को पता नहीं हमारे घर में क्या हो जाएगा, हमारी महिलाओं के साथ क्या हो जाएगा, कहाँ पे इनकी पुलिस घुस आएगी। तो ये बिहारियों के मन में जो खौफ पैदा कर रहे हैं, गलत। शराबबंदी खत्म करने की मांग की है लालू प्रसाद यादव ने, आप क्या इस मांग के साथ हैं? देखिए मैं इसका समर्थन करता हूं कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए और कायम रही जानी चाहिए, और खास तौर पर बिहार जैसा प्रदेश जहां पे शिक्षा का इतना अभाव है,
लैक ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, आप नहीं समझ पाते कि भैया किस चीज़ के आपके कितने हानिकारक आपके ऊपर असर होने वाले हैं। जो पढ़े लिखे राज्य हैं वो फिर भी हर चीज़ के सही गलत को समझ पाते हैं, बट हम लोग के राज्य में क्योंकि शिक्षा का इतना अभाव है, यहाँ पर एजुकेशन लेवल इतना लो है कि लोग नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि भैया शराबबंदी जिस तरीके से है, क्योंकि यही एक मुख्य कारण बनता है घरेलू हिंसा का। शराब पीकर घर में हम लोग देखते हैं किस तरीके से घरेलू हिंसा होती है, महिला उत्पीड़न होता है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं इसका समर्थन करता हूँ। विपक्ष में भी रह के हम लोगों ने समर्थन इस बात का किया था कि भैया शराबबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बट इसका एग्जीक्यूशन अगर इस तरीके से है तो गलत है। चिराग पासवान चुनाव बड़ी सामने शक्ति है, हो गए हैं, कहा जा रहा है कि चिराग राजद के पासवान साथ बड़ी गठबंधन शक्ति हो है और सकती है। क्या चिराग पासवान को लगातार ऑफर मिल रहा है, चिराग नहीं पासवान भैया, जाएंगे? अब देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय लालू जी का, और उन्होंने रह कर अपनी इस भावना को उन्होंने प्रकट किया, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे अभिभावक तुल्य हैं वो। पर अभी आज की तारीख में जैसा मैंने इस बात को कहा कि चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी इस बात का निर्णय लेगी। फिलहाल ये मामला विचाराधीन है संसदीय बोर्ड में। प्रदेश का संसदीय बोर्ड उल्लास पांडे जी जिसके अध्यक्ष हैं, अभी चर्चा चल रही है कि भैया आने वाले समय में जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, या गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा। एक बार औपचारिक तौर पर यहाँ से डिस्कस हो के मामला केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आता है, उसके बाद ही मैं कोई गठबंधन करेंगे जानकारी। चिराग पासवान इस बार, ये मैं तय बहुत है। ये मैं पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि इस बार गठबंधन के तहत ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। शिक्षक बहाली पोस्टर वार भी शुरू कर दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, और एक पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को तानाशाह बताया गया है शराबबंदी के मुद्दे पर। भाई जिस तरीके से गुंडाराज ये लोग कर रहे हैं, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या। किसी के भी कमरे में धड़ाधड़ घुस जाना, ये अगर तानाशाही नहीं है तो और क्या भैया, ये लोकतंत्र तो नहीं है। इस तरीके से आप किसी के भी कमरे में और महिलाओं के कमरे में विदाउट लेडी पुलिस आप घुस रहे हैं, ये तो तानाशाही की चरम सीमा है। शिक्षक बहाली अगस्त से जनवरी तक चला गया है। अभी बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। अभी बहुत आगे जाएगा।